एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहाज अकेडमी। मैं नेहा शर्मा, उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज की क्लास में हम करेंगे DI यानी कि डेटा इंटरप्रिटेशन। पेपर 1 में यूनिट नंबर 7 है डेटा इंटरप्रिटेशन का, जिसका आप फुल मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं, वो भी चुटकियों में। कैसे? प्रैक्टिस करके। तो चलिए आज हमारी फर्स्ट क्लास है और हम आज फर्स्ट प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा सिंपल, देन उसके बाद थोड़ा हार्ड एंड देन कॉम्प्लेक्स वाले लेवल के सारे क्वेश्चंस हम धीरे धीरे करके सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारी DI की क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। तो हमारी आज की क्लास है डेटा इंटरप्रिटेशन की क्लास, जो कि पेपर 1 में आता है यूनिट नंबर 7। डेटा इंटरप्रिटेशन में क्या होता है अगर मैं आपको शॉर्टली बताऊं तो कुछ आपके सामने कुछ डायग्राम्स दिए हुए होते हैं जो कि अलग अलग फॉर्म में होते हैं। अब इन डायग्राम्स को देखकर समझकर आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करने होते हैं, जो कि DI में होते हैं 5 क्वेश्चंस, कभी कभी 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, लेकिन अक्सर पूछे जाते हैं सवाल 5 क्वेश्चन, जो कि UGC नेट पेपर 1 के होते हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन जो होता है वो है ऐसा, मतलब DI के क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत ही इजी होते हैं अगर आपने इसके प्रैक्टिस कर रखी हो तो। मैथ्स के कुछ टर्म्स इसमें पूछे जाते हैं जो कि प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड होते हैं, परसेंटेज से रिलेटेड होते हैं, डिस्काउंटिंग से रिलेटेड होते हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से रिलेटेड होते हैं। मतलब अगर आपने मैथ्स में कुछ चैप्टर्स अच्छे से पढ़ रखा है तो आप DI बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। एंड अगर आपने नहीं भी किया है तो हम डेटा इंटरप्रिटेशन की क्लास, उसकी प्रैक्टिस के थ्रू इन सारी चीज़ों को आप तक पहुंचाने की बहुत ही भरपूर कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि DI किस तरीके से और कैसे होता है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम देखेंगे टाइप्स ऑफ DI, यानी DI के क्वेश्चंस जो होते हैं वो किन किन टाइप्स में आपको देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट जो है आपको टैबुलर फॉर्म में आएगा, मतलब जिसमें रॉ एंड कॉलम्स जो हैं वो कुछ इस तरीके से दिखे होंगे, मतलब एक टेबल के फॉर्म में है। तो DI के क्वेश्चन आपको टेबल फॉर्म देखे जा सकते हैं, मिल सकते हैं। कुछ PI चार्ट्स में भी दिखे मिल सकते हैं, पाई चार्ट्स क्या है, यानी कि जो सर्कुलर फॉर्म में हो। सर्कुलर फॉर्म का मतलब ही है एक सर्कल कितना डिग्री ऑब्टेन करता है, 360 डिग्री। अब इन 360 डिग्रीज से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे आपको, यानी अगर सर्कुलर फॉर्म में है तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, इसको कहते हैं पाई चार्ट। देन आपको ग्राफिक्स फॉर्म में दिखेगा। अब ग्राफिक्स में 2 टाइप के आएंगे, एक बार ग्राफ, एक लाइन ग्राफ। बार ग्राफ का मतलब है कि इसके अंदर में आपको रेक्टेंगुलर शेप में डेटा देखने को मिलेगा। एंड इसमें क्या मिलेगा, लाइन ग्राफ में आपको लाइन वाइज डेटा देखने को मिलेगा। ओके, तो ये 4 तरीके के डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, जो कि आपको एक क्वेश्चंस को देखना है एंड पहले उसको समझना है, देन इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। तो पहले हम बहुत ही इजी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देन हम लास्ट और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पे जाएंगे, जिससे आपको इसके अंदर की सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से पता हो सके और आप इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर सकें, जो कि आपके यूनिट नंबर 7 के 10 मार्क्स दिलाने में पूरी मदद करेगा। आप चाहें तो ये पूरे 10 मार्क्स जरूर ऑब्टेन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन या फिर फर्स्ट एग्जाम्पल कि हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है जो कि आपके सामने है। तो आप देखोगे कि यहाँ पर दिया हुआ है बार ग्राफ। जैसे मैंने बताया आपको कि 4 तरीके के आपको पैटर्न देखने को मिल सकते हैं DI के, जिसमें आप टेबुलर फॉर्म, पाई चार्ट फॉर्म, बार ग्राफ एंड लाइन ग्राफ देख सकते हैं। तो अभी ये फॉर्म कौन सा है, रेक्टेंगुलर शेप में दिख रहा है, यानी कि ये, और ये ग्राफ में है, तो इसे हम क्या कहेंगे, बार ग्राफ। अभी आप देखोगे कि इट कंसिस्ट ऑफ डेटा ऑन द सेल्स ऑफ सेल्यूलर फोन, मतलब सेल्यूलर फोन्स जो है उनके डेटा दिए हुए हैं, कौन कौन से साल में कितने कितने बिक्री हुई है।
कितने कितने की बिक्री हुई है, ये सब दिया हुआ है यहाँ पे। अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए हुए होंगे, आपको उसको सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन का सबसे पहला है, द डिफरेंस इन द सेल ऑफ सेलुलर फोन्स फॉर द ईयर 2007 एंड 2009 इज। यानी कि आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको कुछ डेटा दिया हुआ है, इस डेटा से आपको क्वेश्चन का आंसर फाइंड करना है। आप देख रहे हो द डिफरेंस इन द सेल ऑफ सेलुलर फोन्स फॉर द ईयर 2007। अब देखते हैं 2000 दिया हुआ है, 2007 के सामने कितना है, 48 बिक्री हुई है 2007 में। और 2009 में कितने की बिक्री हुई है, 2009 में हुई है 30,000 की बिक्री। तो इसे हम करेंगे यहाँ पे 30,000। अब दोनों के बीच का डिफरेंस पूछ रहा है, तो डिफरेंस कैसे निकालेंगे, बस माइनस कर देते हैं, तो हो गया 18,000। अब इसका आंसर हो गया, मिल गया हमें 18,000। तो देखते हैं कि इसका आंसर सही है या नहीं। पहले देख लेते हैं कि ऑप्शन में है या नहीं। तो ऑप्शन में 18,000, यानी कि इसका ऑप्शन क्या हो गया, डी। तो हमें मिल गया कि इसका आंसर क्या है, डी है। देख लेते हैं सही है कि नहीं। तो जी हाँ, बिल्कुल इसका आंसर है डी। तो चलिए अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पूछ रहा है कि वे 2 वर्ष जिनके बीच में सेल्यूलर फोन के परिवर्तन की दर यानी रेट ऑफ चेंज न्यूनतम रही है, यानी कि कम रही है। तो अब इसके लिए हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे, हम देखेंगे कि इन दो के बीच में जो जा रहा है, जो डिफरेंस हो रहा है वो ज़्यादा है, कितना ज़्यादा कम रहा है। ठीक है, सबसे कम किन के बीच में रेट ऑफ चेंज रहा है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम यहाँ पर देख लेंगे कि 2007 एंड 2008 के बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है, 8,000 का। ठीक है, अब 8,000 का डिफरेंस है, हमें इसको कैसे सॉल्व करना है, परसेंट वाइज सॉल्व करना है। अगर जब भी रेट की बात करें तो रेट हम कैसे निकालेंगे, जब हम इसमें परसेंटेज के थ्रू देखेंगे। तो परसेंट निकाल लेते हैं। अब देखोगे आप 48,000 एंड 40,000, इनके बीच का हमें रेट फाइंड करना है। कैसे आएगा, तो इनका डिफरेंस कितना है, 8,000 कम हो रहा है ये। अभी परसेंटेज निकालना है, इसलिए इनटू 100। एंड इनका बेस क्या होगा, तो जिससे कम हो रहा है, फर्स्ट क्या है 48,000, इसी से कम हो रहा है ये। तो चलिए इसको फाइंड कर लेते हैं। इसका आंसर आएगा आपको मतलब अगर हम यूं कहें तो 2007 से 8 के बीच का जो परसेंट क्या आने वाला है, 16.67%। यानी यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, 16.67%। अब देख लेते हैं 2008 से 9 के बीच का, इनके बीच का डिफरेंस क्या है, 10,000। किसके बेस पे बनाएंगे, तो 2008 के बेस पे बनाएंगे। 2008 में क्या है, 40,000। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25%। वैसे ही हम देखेंगे 9 से 10 के बीच का। अब 9 से 10 में कितना आता है, डिफरेंस कितना है, 5,000 का। एंड अगर हम इसको फाइंड करेंगे, फिर से बेस ले लेंगे इसके ऊपर वाले को, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 16.67%। देन अब हम लेंगे 10 एंड 11 के बीच का, तो ये क्या है, ये है 7,000 का डिफरेंस। बेस क्या हो जाएगा, 25,000, यानी कि ये क्या हो गया, 28%। अब हम ले लेंगे लास्ट, जो कि है 11 एंड 12 के बीच का। अब इसमें क्या होगा, इसमें ये बढ़ रहा है, तो जो बढ़ रहा है हम बेस तो हमें लेना ही है वैसे ही। तो हमारा बेस क्या हो जाएगा, 18,000। कितना हो रहा है ये, कितना बढ़ रहा है, 22,000। तो ये लगभग कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा
122.22%। आप सॉल्व कर लेना, देखना इतना है, ठीक है। अभी क्या बोल रहा है कि दर कौन सी न्यूनतम रही है, तो सबसे कम क्या है, ये एंड ये कौन कौन से में आ रहा है, 2007 और 8 में और 9 और 10 में। तो देखते हैं क्या ऐसा कोई ऑप्शन है। तो यहाँ है 7 और 8 भी है, 9 और 10 भी है, लेकिन इन दोनों के साथ एक और आंसर भी दिया हुआ, बोथ ए एंड बी। तो यानी इसका आंसर क्या हो गया, नंबर सी। तो देख लेते हैं इसका आंसर करेक्ट है। तो जी हाँ, बिल्कुल करेक्ट है। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। देन हम देखेंगे द सम ऑफ सेल्स ऑफ सेल्यूलर फोन्स इन द ईयर 2009 एंड 11 इज इक्वल टू दैट इन। मतलब कि 2009 और 11 में सेल्यूलर फोन की जो बिक्री का जो एडिशन है, ठीक है। तो पहले ऐड करके देख लेते हैं। तो 9 में कितना है, 9 में है 30,000 एंड कितना बोल रहा है 11 का, यानी 18,000। तो ये क्या हो जाता है 48,000। ये किसकी फोन की बिक्री के बराबर है, तो ऑफ कोर्स यहाँ दिख रहा है 2007 की। तो आपके ऑप्शन में भी है नंबर ए, यानी कि 2007। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इसके कुछ क्वेश्चंस बहुत इजी मिलेंगे, कुछ क्वेश्चंस थोड़े हार्ड होंगे। अगर आप उन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, अगर आपको उसमें टाइम लग रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, आप उसको स्किप करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। जब आपके पास टाइम बचता है तो आप उस क्वेश्चन को देखो, अदरवाइज आप एक ही क्वेश्चन पे टिके रह जाओगे और आपका दूसरा जो क्वेश्चन बहुत ईजी है वो भी आप नहीं सॉल्व कर पाओगे। तो आप इन सारी चीज़ों का बहुत ध्यान रखें जब आप कभी भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। तो अभी क्योंकि मैं आपको ये समझा रही हूँ, इसमें टाइम लग रहा है, पर जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो आप इसके क्वेश्चंस बहुत ही जल्दी कर लोगे और बहुत ही एक्यूरेटली कर लोगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द परसेंटेज इंक्रीज इन सेल्स फ्रॉम 2011 टू 12 वाज। मतलब कि 11 से 12 में जो रेट बढ़ी है वो कितनी बढ़ी है। तो जैसे कि मैंने अभी किया था, जो कि आपने लास्ट क्वेश्चन में देखा था, हमने जो सॉल्व किया था, ये देख रहे हो कितनी बढ़ रही है। 11 से 12 में 18,000 था, 40,000 हो गया। तो हमने ये देखा कितना बढ़ रहा था, 122.22%। तो आपको जब आपने यहाँ पे सॉल्व कर ही लिया है, तो आपको यहाँ पे इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आपको इसका आंसर तो पहले से पता है 122%। तो आपका यहाँ पे टाइम बच जाएगा जब आपने वहाँ पे अच्छे से सॉल्व किया है। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, जो कि हमने पहले सॉल्व कर रखा है, तो हम इसमें टाइम अपना वेस्ट नहीं करेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। व्हाट इज द एवरेज सेल्स फिगर्स ऑफ ऑल द ईयर्स। अब आपको एवरेज निकालना है। एवरेज निकालने के लिए क्या करना है, आपको एडिशन करना पड़ेगा। एडिशन करके देखते हैं कितना आएगा। तो चलिए एडिशन करने के लिए, क्योंकि आपको यहाँ पढ़ाना है इसलिए हम यहाँ लिख रहे हैं, अदरवाइज आप डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हो, बिना ऐसे लिखे आप डायरेक्ट ऐड करना। ओके, तो अभी आप देखोगे कितना हो गया। $2,01,000 इसका टोटल है। एवरेज का फॉर्मूला आपको पता है कि टोटल सम एंड देन डिवाइडेड बाय नंबर्स। तो नंबर्स कितने हो गए, 3 and 3 6। तो 6 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो आंसर क्या आना चाहिए हमारा, चलिए डिवाइड करके देखते हैं। इसका आंसर है 33,500। अब करके देखो, 6 3 जा 18, then 21, 6 3 जा 18, 3 and 0, 6 5 जा 30 and then 33,500। अब देखते हैं ऐसा कोई ऑप्शन में है। तो जी हाँ, ऑप्शन है हमारे पास 33,500। देख लेते हैं क्या ये करेक्ट आंसर है। तो जी हाँ, बिल्कुल ये करेक्ट आंसर है। आपने देखा कि टीआई के क्वेश्चंस, कुछ जो आपके 5 क्वेश्चन है उसमें 2 क्वेश्चन ऐसा ज़रूर मिलेगा जो कि आपको थोड़ा हार्ड लगे, और बाकी के जो 3 क्वेश्चन है वो बहुत ही ईजिली आप कर पाओगे, बहुत ही अच्छे से कर पाओगे। सारे क्वेश्चंस के आंसर ना
कभी कभी आपको देखोगे कि आपने जो सॉल्व किया है उससे रिलेटेड भी है, जैसे कि मैंने 4 नंबर क्वेश्चन में किया कि उसको मैंने सॉल्व किया जस्ट उसके पीछे वाले पार्ट को देख करके। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, दिमाग खुले होने चाहिए, आंखें भी और पूरी नज़रें भी। तो होप आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट में ज़रूर बताइए अगर कोई डाउट हो, एंड दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि उन्हें भी ये इसका कुछ फ़ायदा मिल सके। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दें एंड बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर प्रेस करें ताकि आप जो भी वीडियोस आती हैं उसका नोटिफिकेशन बहुत पहले पाएँ और आप उसको अच्छे से देख पाएँ। थैंक यू सो मच, विश यू वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन एंड फॉर योर प्रिपरेशंस। तो अगर आपने अभी तक फॉर्म भी नहीं फिल किया तो प्लीज़ उसे भर लें क्योंकि उसकी लास्ट डेट बहुत जल्दी आ जाएगी एंड आप सोचते रह जाएंगे। तो लेट्स लर्न, अचीव एंड ग्रो। बाय बाय।